मैंने लास्ट वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें कह रहा था कि टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालना था बच्चा, किसके नियर पॉइंट के या फाइनल पॉइंट। इसी का बी पार्ट में क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन एक्सरसाइज 9.34 ए पार्ट में व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। यानी कि इसका ए पार्ट पूछ रहा है बच्चा यहाँ पर कि अब जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकाला था इन दोनों केस में, अब इसका सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, इसका सेपरेशन कितना होगा। तो सेपरेशन के लिए मैंने बताया था कि जनरली इसमें यहाँ पे देखो कोई चीज मेंशन नहीं किया गया है। इस 9.34 ए पार्ट की बात कर रहा है, आपको दिख रहा है आपको ए पार्ट के बीच में, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं सेपरेशन कैसे निकालता हूँ, हमने बता रखा था मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई। क्यों क्यों बच्चा, क्योंकि इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट होता है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस से बनता है, जिसकी वजह से बच्चा जो सेपरेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्टकट डायग्राम बना के। इस केस बच्चा जो एफ ई होता है और एफ ओ जो होता है वो एक दूसरे को कंसाइड करता है। एफ ई और एफ ओ क्या करता है, एक दूसरे के कंसाइड करता है, जिसकी वजह से बच्चा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से डिस्टेंस सम होता है वही लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है। सेपरेशन कराता है तो यहाँ से देखो एल बराबर, यहाँ देखो एफ ई कितना था 5 और 140 है। ठीक है, तो एफ ओ कितना है 140 है और ये कितना है बच्चा 5 है। जब इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये वैल्यू कितना 145 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब निकल आया। यानी कि कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। अब देखो बी पार्ट में जो कह रहा है वो अच्छे समझिएगा इसको। ठीक है, इफ दिस telescope is used to view a 100-meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens? ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको पहले कि एक मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बना दे रहा हूँ लाइक दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस और ये कुछ उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कह रहा है बच्चा कहाँ पे रखने के लिए, इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है रखने के लिए कि लगभग ये कितने किलोमीटर दूर पे है, ये लगभग 3 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर बच्चा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर दूर है। और कितना टाल है बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर टाल है, 100 मीटर टाल। ठीक है, अच्छा जब इसके परचेज कंपेरिजन 3 किलोमीटर कैसे ट्रीट किया जाएगा, अपने दिमाग सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 3 किलोमीटर है तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए डिस्टेंस कैसा मेजर किया जाएगा, एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज इन्फिनिटी पॉइंट। यानी कि बच्चा कैसे बिहेव करेगा, ये एक्ट एज इन्फिनिटी पर रखा हो, जैसे एक्ट एज इन्फिनिटी की तरह एक्ट करेगा। यानी कि इस केस में आपको डिस्टेंस पता चल गया है और बच्चा ये क्या बन गया, हाइट पता है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बच्चा जब इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज कहीं यहाँ पे बनता है फोकस पे, फोकस पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो एफ ओ है इस पे कहीं बनेगा कुछ ऐसे इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड बनेगा इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन निकालना तो व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, हाइट ऑफ द इमेज। यानी कि जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी होगी। तो मान लेते हैं इसकी हाइट जो बच्चा बन रहा है वो बिल्डिंग की एच आई ऐसे बोल दे रहा हूँ और इसको मैं एच ओ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से रे आएंगी तो कैसे आएंगी, देखो अगर यहाँ से रे आएंगी ऐसे कुछ ऐसे आएगा पैरेलल टू द, कुछ ऐसे आएगा, मैंने बना के रखा हुआ बताया हुआ आपको, कुछ ऐसे ही आएंगी इनफाइनाइट से, कुछ ऐसे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहेंगी इमेज पे। तो अगर ये अल्फा बना रहा है यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑब्जेक्ट इज व्हाट अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा। तो अगर इसको मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे में ट्रीट करूँ, कुछ यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को लगभग ऐसे, तो देखो अगर ये इमेज बन रहा है यहाँ पे टेन अल्फा जो निकल के आएगा, यहाँ का जो टेन अल्फा आएगा फॉर दिस, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इसको मैं ए भी बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, इसको ए डैश बी डैश बोल रहा हूँ। ठीक, तो अगर इन ट्रेंगल ए बी सी की बात करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो इन ट्रेंगल ए बी सी की बात करूंगा
इन ट्रायंगल ए बी सी, tan अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चा, हाइट अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन व्हाट, बेस कितना है बच्चा, ए सी। ए बी क्या है, ए बी एक्चुअली हाइट ऑफ बिल्डिंग है, जिसको मैं 100 यहाँ पे लूंगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है। अच्छा 3 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर मीटर में दिया है ना, 100 मीटर है, और ये भी मीटर में हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा जब इस ट्रायंगल की बात करो, देखो कितना आ रहा है, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में tan अल्फा कितना आएगा यहाँ पे देखो, ए डैश बी डैश अपान ए डैश सी आ जाएगा। ए डैश बी हमारे पास कितना है, यह निकालना है, एच आई तुम्हें निकालना ही है। ए सी देखो कितना है, अच्छा ये इन्फाइनाइट पे एज इन्फाइनाइट पे पॉइंट ऐड करेगा, क्योंकि अपर्चर कंपेरिजन बच्चा इसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बताया था जब इसको बनाते समय, जब इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स में बताया था कि इमेज इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर हो जाए, इन्फिनिटी मतलब अपर्चर कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो उसके इस लेंस के अपर्चर के लिए उसको इन्फाइनाइट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इस केस में को ए डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एफ ओ लिख सकता हूँ, फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो यहाँ देखो ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होता है, यानी फॉर स्मॉल एंगल के लिए अच्छा ये अल्फा, तो यहाँ से क्या ये मैं इक्विवेलेंट अल्फा बोल सकता हूँ क्या, हाँ। अगर ये अल्फा हो गया तो अब देखो यहाँ पर क्या दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ क्या, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 100/300 इक्वल टू एच आई, जो मुझे कंप्लीट करना था। एफ ओ कितना दिया है यहाँ पे देखो, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस 150 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 140 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, या इसी को मीटर में चेंज कर लूँ मैं, ये सब मीटर में किस में है, ये मीटर में है, ये 140 सेंटीमीटर में। ठीक, अच्छा अगर ये मीटर में तो 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, और 3000 को बच्चा 30 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ क्या। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये चीज इक्वल टू, अब देखो सारे सारा डायमेंशन किस में हो गया, सेम में, सेम यूनिट में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा, एच आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 140/30, ये कट जाएगा, तो ये होगा आपका लगभग हो जाएगा आपका बच्चा 3 चौक 12, 20 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा बच्चा 3 6 18, और फिर ये कट, ये 6 करके रिपीट होता जाएगा सेंटीमीटर। एच आई यहाँ से निकालूंगा, मुझे कितना मिल जाएगा एच आई मिल जाएगा बच्चा यहाँ पे कितना 4.67, अगर इसको 6 करके ले जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था मैंने बता दिया आपको, कि इसमें कह रहा बच्चा इफ द telescope is used to read the 100-meter tall tower 3 kilometer away, that is what is the height of image of tower formed by the objective lens, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना हुआ जितना हाइट होगा इमेज, यानी कि इस लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस ये हमारा क्या होता है, आईपीस होता है, इसके द्वारा बच्चा जब यहाँ पे रखा गया प्लेट, तो अब इसके द्वारा जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इसके फोकस बनेगा। तो ये जो इसकी फोकस इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के, उसकी हाइट कितनी होगी है वो पूछ रहा है। तो हाइट के लिए हमने बता रखा है, तो ये डायरेक्शन आता है, तो ये अल्फा बराबर ये अल्फा हो जाएगा। तो इसी टेंगल का यूज करके, क्योंकि 3 किलोमीटर के हिसाब से मैं आप बना रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम ये, ठीक है, इसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो देखो टेन अल्फा है, अल्फा, तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, दोनों यहाँ कंप्लीट क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये दोनों, है ना। इसी का प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ पे एच आई निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एच आई निकाल लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है इसका, डी पार्ट में, सी पार्ट में, what is the height of final image of tower if it is formed at 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है अगर ये चीज कहाँ बने, अगर ये चीज बच्चा हाइट ऑफ फाइनल इमेज टावर इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर बनेगा, तो इसका मतलब फाइनल इमेज, यानी कि इसके बाद भी, यानी कि ये देखो, ये इसके बाद बच्चा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा,
यहाँ पे आई पीस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आई लेंस रहेगा। अब आई लेंस के द्वारा जो फाइनल इमेज बनेगा, जो फाइनल इमेज बनाएगा कौन बनाएगा, आई लेंस बनाएगा ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस अभी यहाँ पे इमेज बना दिया, इस केस में यहाँ पे बना दिया। अब इसके द्वारा जो इमेज बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ जाएगा ऐसे, ये फिर बच्चा ये है ना, इसको इसको मैं जब इसको दोनों के यहाँ बढ़ाऊंगा आगे पीछे, इस तरीके से प्रोड्यूस करूंगा, तो ये इमेज बन रहा है। ये दोनों जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, कह रहा है ये कहाँ बन रहा है, कह रहा है ये जो डिस्टेंस बन रहा है बच्चा यहाँ पर, ये वी ई जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजिट बन रहा है 25 सेंटीमीटर, यानी डी इक्वल टू दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब इस केस में पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट है, नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज। अब इस फाइनल इमेज की क्या हाइट होगी, है ना, हाइट ऑफ फाइनल इमेज क्या होगी। इसके लिए फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज करूँगा बच्चा, क्या कि पहले चीज तो इसके लिए मैं मैग्निफिकेशन फार्मूला निकाल लेता हूँ। ये बच्चा इसके लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला निकालूंगा किसके लिए, फॉर द आई लेंस, कि कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड किया इसको, जो फाइनल इमेज है बच्चा, उस फाइनल इमेज को इस आई लेंस से कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड किया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो इसके लिए मैं एम ई निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहाँ पर, एम ई इक्वल टू हो जाएगा 1+, क्योंकि आई लेंस का हमने बताया था ना, सिंगल माइक्रोस्कोप, सिंप्लीफाइड सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर बोला था मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए जब मैंने मैग्निफिकेशन निकाला था, मैग्निफिकेशन पावर निकाला था बच्चा, तो उस केस में हमने पाया था 1+D/FE। याद है, याद होना भी चाहिए, ठीक है। नहीं याद होगा, नहीं देखा होगा आपने, जाके पहले उसको वीडियो देख के तब यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। न्यूमेरिकल तभी समझ में आता है चीज़ें जब उसकी थ्योरी तैयार होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इस केस में 1+D कितना बोल रहा है यहाँ पर, कितना इमेज बन रहा है 25 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया है इसका फोकल लेंथ, फोकल कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ कट जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चा, यानी कि 6 टाइम। ये जो फाइनल इमेज है बच्चा, वो फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस को कितने टाइम्स गुना कर दे रहा है, 6 टाइम, मतलब कितना गुना पास कर दे रहा है उस इमेज को, 6 गुना 6 टाइम्स क्या कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विजुअल एंगल है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब देखो यानी कि इमेज की हाइट जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है फाइनल इमेज की हाइट। अब देखो आपको पता है एम ई बराबर होता है क्या बच्चे, अब देखो डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखो इसके लिए एम ए निकाल, इसके लिए मैंने एम ए निकाला है, और इसके लिए मैंने एम ओ निकाला हुआ है, ठीक है। देखो ये एम ओ देगा, ये एम ए देगा, तो अभी मैंने जो निकाला है वो एम ए निकाला है, ठीक है। एम ए, एम ए के लिए मैं लिखूंगा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा, हाइट ऑफ इमेज ये है, हाइट ऑफ इमेज ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की है, समझ में आ रहा है मेरी बात ना, ये एम ए के लिए। तो यहाँ से अगर फार्मूला लिखूंगा इसके लिए एम ई, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते बच्चा जो इमेज बन रहा था, इसको मैंने बोला था क्या, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज के लिए मैंने कौन सा सिंबल लिया है, एच आई लिया है, क्या लिया यहाँ पर, एच आई, ये हमने एच आई लिया हुआ यहाँ पर, और इसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने मान लिया बच्चा इसको एच आई डैश बोल दिया इसको फाइनल इमेज के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस मामले में अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पर, तो एम ई बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई, एच आई क्या है बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर फॉर आई लेंस, इसके लिए बच्चा आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ या केवल ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, या केवल आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लो, ये ऑब्जेक्ट लिख लो केवल ऑब्जेक्ट, ये किसकी है, इमेज की हाइट है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आई लिखा है यहाँ पे आई लिखा है, नहीं, ये एच आई क्या है बच्चा, वो फाइनल इमेज का हाइट है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट है। अब इस केस में देखो, इस केस में अभी मैंने एच आई डैश निकालना ही है, मुझे एच आई डैश निकालना ही है, और एच आई अभी भी निकाला है हमने, कितना निकाला है यहाँ पर देखो, एच आई मैंने निकाला है अभी 4.67, या सिंपली मैं इसको लिख दूँ 14/3, 14/3, 14/3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अभी, ये हो जाएगा बच्चा आपका 14/, और एम ई अभी निकाला है कितना, तो यहाँ से एम ई इक्वल टू हो जाएगा एच आई डैश अपॉन 14/3, है ना। अब देखो एम ई कितना निकाला है मैंने यहाँ पर, एम ई निकाला अभी 6 निकाला है, 6 निकाल के रखा है अभी, दिस इज एम ई इक्वल टू 6, एच आई डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चा क्या यहाँ पर 6 इंटू 14/3, ये कट जाएगा, तो एच आई कितना आ जाएगा, एच आई डैश
26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा चाहिए? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग 28 के बाद क्या रहा है सिर्फ, अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे, देखो जो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू निकाला है 4.67, 4.67 के आसपास अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, तो देखो इसके हिसाब से मुझे क्या वैल्यू मिलेगा। ये तो मैंने डायरेक्ट कितना 14.3 रखा था, तब मुझे 28 मिल रहा है। इसके हिसाब से रखूंगा तो मुझे कितना आएगा, देखो 6 42 4 40 4 624 4 28, कितना मिल जाएगा बच्चे मुझे? कितना मिला मुझे? 28.02 मिल रहा है। इसके हिसाब से आपको आंसर ये मिलेगा जब मैं क्या रखूंगा, एच आई वैल्यू डैश वैल्यू ये रखूंगा। एच आई वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा ये। अगर मैं 14.3 रखता हूँ तो आपको सिंपली ये डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 6 पा ही रहे हो वैल्यू में, 6 तो मिल ही रहा है यहाँ पर, है ना। अब 6 मिल रहा है तो यहाँ पे 14.3 है। अगर यहाँ पे 14.3 मिल रहा है, क्या दिक्कत है, 3 नीचे कट जाएगा आसानी से। तो ये रखिए, ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो मिल रहा है आपको आंसर में, उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप लगा सकते हैं। इसी द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बचा 9.35 का, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। पहले पार्ट में क्या किया, ऑब्जेक्ट की हाइट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने आने होते हैं, ये पूछा जाना है क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ इसका पूरा सोल्यूशन प्रैक्टिस कर लेना है किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं केवल बोर्ड के लिए। उसके बाद जब आप रेफरेंस बुक या प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करोगे तो उसमें और अच्छे समझ में आएगी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा बच्चा, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।